रिजल्ट आया, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी बेटी जयपुर में, उसने मेरे को सूचना दी थी कि पापा अपना विक्रम भाई 96 से पास हो गया है। बेटी ऐसे कैसे हो गया? कि नहीं पापा, मैंने मार्कशीट देखी है, इसके मार्क्स देखे, ये बात बिल्कुल सही है। जब मेरे को उन्होंने मार्कशीट मेरे मोबाइल पे सेंड की, जब मेरे को भरोसा हुआ कि बाकी अच्छे नंबर से बच्चा पास हुआ है, इसके लिए मैंने LBS सीकर विद्यालय परिवार को हार्दिक रूप से बधाई दी। जो हमारा बच्चा विक्रम है, जो सीनियर में 96.20 अंक प्राप्त किए हैं और उसने करीब 20-25% अंक बढ़ाए, प्रतिशत बढ़ाए, तो हमारी खुशी इस बात की कि क्यों गुरुजी से हमने वादा किया था कि हमारे पास रहेगा तो परसेंटेजों की कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि हम लोग चीटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो आपके गांव में नहीं आ पाएंगे। हमारी टीम घूम सकती है, हमारे पोस्टर बन सकते हैं, अखबार में ऐड आ सकता है, व्हाट्सएप पे ऐड आ सकता है, लेकिन यहां मैं नहीं आ सकता। तो इन चीजों को देखते हुए, मतलब बच्चा जैसे ये बच्चा है 96% है इसके, यदि ये ईमानदारी से चले, ईमानदारी से अध्ययन करे और हमारे रास्ते पे चले तो नीट में सेलेक्ट होगा और इस बार नहीं अगली बार भी हम आएंगे। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी सम्मानित अपना गांव है और इसको स्मार्ट विलेज की संज्ञा सम्माननीय मोदी जी ने दी है। सबसे ज्यादा हमारे गांव में जो उन्नति हुई है, जो डॉक्टर सतपाल जी मीणा है, जो IRS है, तो इस गांव को चमकाने में सबसे भूमिका उनकी रही है। आज मैं हूँ धौलपुर जिले के स्मार्ट विलेज धनोरा गांव में और मेरे साथ है विक्रम सिंह, जो आप देख रहे हैं साफा है, माला है। इस गांव में एक उत्सव का माहौल है और इनके पिताजी रिपाल सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं उत्सव किस चीज़ का है उसके बारे में सर से बात करते हैं। सर, आप सीकर से चला के धौलपुर आए और पूरा गांव यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी गांव के लोग सम्माननीय बैठे हैं, माला साफा, क्या उत्सव है ये? जो हमारा बच्चा विक्रम है, जो सीनियर में 96.20 अंक प्राप्त किए हैं और उसने करीब 20-25% अंक बढ़ाए, प्रतिशत बढ़ाए, तो हमारी खुशी इस बात की कि क्यों गुरुजी से हमने वादा किया था कि हमारे पास रहेगा तो परसेंटेजों की कोई कमी नहीं रहेगी, उस बच्चे के साथ जी जान से करेंगे। तो और मेरा एक टारगेट था कि जो बच्चे 95+ होंगे उनके घर घर जाके मैं सम्मानित करूंगा, ये मेरा उद्देश्य था। और वो आज उद्देश्य मैंने दौसा का किया है, धौलपुर का किया है। अब मेरे पास 15 जिले हैं, लगभग 4-5 दिन में वो पूरे करूंगा। सर, एक चीज़ है कि आप LBS स्कूल में भी पढ़ के आए और आपने अच्छा खासा परसेंटेज करके, जो अखबार की मेन हेडलाइन है उसमें इनका नाम है और पूरे जगह जगह होर्डिंग भी लगे हुए मैंने देखे हैं। तो आपका कैसा रहा LBS के साथ सफ़र? LBS के साथ सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। मैं LBS में 2 साल पढ़ा था, 11th और 12th मैंने वहीं से की है, जहाँ पर मेरे को HOD सर, सुमेर सर और रामेश्वर सर और अनुराग सिंह ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। विक्रम भाई, आपको LBS के बारे में पता कैसे लगा, सबसे पहले ये बताइए। मेरे को LBS के बारे में मेरे भैया जो अंकित हैं उन्होंने बताया था। अच्छा, अंकित ने बताया था। तो आप पहले वहाँ पढ़े हैं, कितने साल पढ़े? जी सर, मैं 6 से लेकर 12 तक सीकर से ही पढ़ा हूँ, LBS स्कूल से। तो आप वहाँ सेटिस्फाई है उसके बाद में? बिल्कुल अच्छा लगा था LBS स्कूल, मेरी भी अच्छी परसेंटेज खासी बनी थी, पढ़ाई भी अच्छी थी वहाँ पर। सर ने घर जैसा माहौल दिया, खाना भी घर जैसा था और सर थी, मैडम थे जो माता पिता की तरह रखते थे। स्कूल में वहाँ पे बात होती है मेन टीचर की होती है। टीचर जो पढ़ाता है वो बच्चा समझ पा रहा है क्या नहीं समझ पा रहा है, तो वो वहाँ पे कुछ अगर मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो क्या होता था? हम सुमेर जी सर को बता देते थे और वो हमारी क्लास लगा देते थे, डाउट क्लास, उसमें भी हम पूछते थे। नाइट कैंप लगता था तो उसकी भी हम सर से पूछते थे। हमारे जो टेस्ट होते थे उन बहुत अच्छे होते थे, जो उनमें से 100% जो प्रश्न थे वो हमें बोर्ड में मिलते थे और उनकी जो इंक्वायरी थी वो मैं माता पिता द्वारा मिलती थी। सर भी चेक करके हमें नंबर बताते थे वहाँ पर। तो घर पर हम बात करते थे तो अच्छे नंबर जाते, तो माता पिता भी बोलते अच्छे नंबर हैं और थोड़ा अच्छा करना, और सर से भी बात होती थी। टेस्ट वो जो था प्री बोर्ड था वो हार्ड लेते थे या नॉर्मल लेते थे? नॉर्मल था और हार्ड भी होते थे, लास्ट वाले हार्ड होते थे। अच्छा, धीरे धीरे आदत डालते थे हार्ड की? हाँ सर। अच्छा,
तो वहाँ का स्टाफ जो था, टीचिंग स्टाफ था, उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं सर हम उनसे। अच्छा, एक चीज़ है, नहीं पिताजी से बात करें, हरिपाल जी से। हरिपाल जी, हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, तब उसका समाज में, गांव में बहुत नाम ऊपर होता है, वो गर्व फील करता है। तो आपने जब बच्चे को स्कूल में डाला तब क्या उम्मीद थी इतने नंबर लेके आएगा? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल उम्मीद थी। सर ने मेरे को, रामेश्वर जी ने भरोसा दिलाया था कि 90 प्लस में आपके बच्चे को मैं पास करा के दूंगा। और बीच बीच में मैंने बच्चे का रिजल्ट भी देखा, माने टेस्ट का, तो बच्चे की उन्नति भी मिली। जहाँ कमी महसूस होती, सर से मैं डायरेक्ट संवाद करता, वो मेरे को आश्वासन देते, अगले टेस्ट में मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता, तो मैं सेटिस्फाई था स्कूल से, और आज भी पूरी तरीका से संतुष्ट हूँ। 96.20% इसके उम्मीद थी क्या? जी सर, इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बच्चा 95 क्रॉस करेगा। लेकिन ये रिजल्ट आया, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी बेटी जयपुर में, उसने मेरे को सूचना दी थी कि पापा अपना विक्रम भाई 96 से पास हो गया है। बेटी ऐसे कैसे हो गया? कि नहीं पापा, मैंने मार्कशीट देखी है, इसके मार्क्स देखे, ये बात बिल्कुल सही है। जब मेरे को उन्होंने मार्कशीट मेरे मोबाइल पे सेंड की, जब मेरे को भरोसा हुआ कि बाकी अच्छे नंबर से बच्चा पास हुआ है, इसके लिए मैंने LBS सीकर विद्यालय परिवार को हार्दिक रूप से बधाई दी, और मैं इनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे विद्यालय में मेरे बच्चे में सारी दृष्टि से निखार आया, और अच्छी परसेंटेज के साथ में 12वां करके मेरे को दिया। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि LBS जैसी संस्था मेरे जैसे स्टूडेंट बार बार जाए और अच्छे अंक से पास करे। अच्छा, हाँ। सर के लिए, सर को क्या बोलेंगे? सर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। देखो, बात वो होती है, बच्चे में टैलेंट होता है तो सबसे पहले आप सर के पास गए, चला के सीकर गए ना। अब सर आपके पास आए हैं, तो ये करामात आपने दिखाई, आपने अच्छी पढ़ाई की, तब सर आपके पास आए हैं। ये तो सर का आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से मैं 96.20 के इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। इसका श्रेय मैं सर को देना चाहता हूँ। आपका बच्चा भी LBS स्कूल में है? हाँ जी सर। तो कैसा वहाँ पे बच्चा क्या बोलता है स्कूल? 2 साल से वहीं पर है बच्चा। 6 क्लास में एडमिशन कराया था। अंकित के जरिए उस स्कूल में हम एडमिशन कराने गए थे। और एक गांव का बच्चा और है, तो उसने भी पिछली बार 48 मतलब 88 शायद नंबर उनके 10वीं क्लास में प्राप्त किए थे। और वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस अब भी उसी में, और बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है। और उम्मीद करता हूँ सर से कि शायद अच्छे परिणाम निकाल के देंगे मेरे बच्चे को। में मेरे को यहाँ आना पड़े वो यहाँ पे बच्चा, सर अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास, इनकी आ सकती है तो आपके बच्चे की आ सकती है, फैकल्टी वही है, चीजें वही है। आप बच्चा बेस्ट प्रयास करेगा तो सर आएंगे यहाँ पे। नहीं, वैसे सब चीज की मुझे अच्छी व्यवस्था लगी। जैसे कई स्कूलों में बताते हैं शिक्षित के हिसाब से, तो मुझे अपना हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा मुझे स्कूल। और शायद उम्मीद करता हूँ कि सर दोबारा भी आए, इस गांव के बच्चों को और कोई मतलब शिक्षा का ज्ञान दें, और यहाँ से और बच्चे पहुँचे। गांव का नाम स्मार्ट विलेज है, और अब शिक्षा, उसमें हर चीज होती है स्मार्ट विलेज में। उसमें सफाई भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है, और शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब शिक्षा के स्तर के हिसाब से देखें तो गांव का क्या उस लेवल पे है जहाँ पे होना चाहिए? ये शिक्षा का हमारे गांव में शुरू से ही मतलब अध्ययन रहा है, और अच्छे अच्छे पद पर रहे। पर सबसे ज्यादा हमारे गांव में जो उन्नति हुई है, जो डॉक्टर सतपाल जी मीणा है, जो IRS है, तो इस गांव को चमकाने में सबसे भूमिका उनकी रही है। और बच्चों में जो शिक्षा के प्रति जागरूक करना, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें उनकी बदौलत इस गांव में सारी व्यवस्था हुई है, और बच्चों में पढ़ने की उत्साह बढ़ने का उन्होंने बहुत श्रेय किया है, और गांव के प्रति समर्पित भी है वे। विक्रम, आगे जैसे क्या बनने का सपना, क्या तैयारी करोगे? यहाँ पे सफर शुरुआत हुआ है। मेरा जो सपना है वो डॉक्टर बनने का है। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी डॉक्टर की तैयारी करेंगे? यस सर। और जैसे बोला गांव के लिए जो उन्होंने जो किया है ना, वो आगे बढ़ के आपको भी गांव के लिए वैसा ही करना है, बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोलना था। ये स्मार्ट विलेज और देश दुनिया में जाए, अभी तो भारत में नाम है, फिर दुनिया में भी नाम जाए। मैं गांव के लिए बहुत अच्छा करना चाहूँगा, और जो आगे का श्रेय है वो पूरा जीवन मैं गांव के लिए दान करूँगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली तो बजाओ भाई।
सर जैसे ही मैं इस गांव में इंटर हुआ तो स्मार्ट विलेज धनोरा लिखा हुआ था, तो ये स्मार्ट विलेज कैसे क्या है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तृत से। जैसे सामान्य विलेज हैं, सामान्य गांव में, ऐसी ये भी एक गांव था 2016 से पूर्व। 13 जून 2016 से एक मुहिम शुरू हुई, सोच बदलो काम बदलो। उसका जो संचालन करता थे वो IRS डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा जी थे। उन्होंने गांव को इकट्ठा किया, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझाया कि हमारा गांव कैसा होना चाहिए, गांव में शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, साफ सफाई का स्तर कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने पहले सबसे जो मस्ट काम था, उन्होंने गांव की सफाई पर ध्यान दिया, रास्ते चौड़े करवाए, अड़चनें भी आई, जैसे कोई बिल्डिंग बीच में आ गई तो उनको समझाइश करके तुड़वाया। तत्पश्चात उसके बाद में उन्होंने शिक्षा के लिए अपने गांव के अंदर निःशुल्क लाइब्रेरी, निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की। इस गांव की सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पीसफुल है, कोई किसी से वैमनस्यता की भावना नहीं रखता, एक दूसरे से बड़े प्रेम से तत्पर मिलजुल कर रहते हैं। और शिक्षा के लिए आप जैसे जो पधारे हैं सर, ऐसे इन लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो शिक्षा में ये चरम पे रहेगा। करीब 3 IAS हैं यहाँ से, और IPS भी हैं, और अच्छी अच्छी पोस्टों पर यहाँ पर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे हैं। अभी त्यार जेल से जेलर सुप्रीडेंट से अशोक रावत जी सेवानिवृत्त हुए हमारे इस गाँव से, तो अच्छी पोस्टों पर हैं। यहाँ तकरीबन मानो 285 करके घर के होंगे यहाँ, और 285 में करीब 300-400 नौकर आराम से गवर्नमेंट सब एम्प्लॉई हैं। और अपने यहाँ धौलपुर की जो सबसे बड़ी PG कॉलेज है उसके प्राचार्य भी हमारे ही गांव के हैं। तो इस वजह से हमारा गांव की स्मार्टता इस बात से चमकती है अपने आप में, हर तरीके से स्मार्ट है, बिल्कुल हर चीज से स्मार्ट है। इस गांव में आने का मेरा तीसरा मौका है, लेकिन मैंने इस बच्चे को टारगेट लिया था कि अपने को धनौरा गांव में भी जाना है, वहाँ की कुछ उपलब्धि भी होनी चाहिए। मार साहब को मैंने विश्वास भी दिलाया था कि मेरे पास यदि बच्चा रहेगा तो न कोई अवगुण सीखेगा और रिजल्ट शानदार रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं इस बच्चे की नहीं, मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनकी पूर्णतया गारंटी लेता हूँ कि उसके 10th से सीनियर में 15-10% नंबर उसके बढ़ेंगे। विक्रम सिंह जाटव ने जो 96.20 का जो स्कोर प्राप्त किया बोर्ड क्लास के अंदर, उसके बारे में कुछ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। कहते हैं, आंखों में रहने वालों ने कभी दिल में उतर के नहीं देखा, आंखों में रहने वालों ने कभी दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा, हम तो जब भी चले हैं निगाहें हमेशा मंजिल पर रखिए, कभी भी जीवन में मील का पत्थर नहीं देखा। उसी कहावत को, उसी शायरी को सिद्ध करने का काम किया है विक्रम जाटव ने, जो एक बड़ा नंबर, जो बड़ा स्कोर है वो प्राप्त किया है। आज हम उसके गांव पहुंचे और उनके मम्मी से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चंद्रपति। जब विक्रम का रिजल्ट आया तो आपको क्या महसूस किया आपने? भैया बहुत खुशी आई, बहुत खुशी महसूस की, बिल्कुल ज्यादा। अच्छा, जो विश्वास था कितना कर पाएगा? हाँ, विश्वास बेटा हिंदी भेज गए कि भैया जाइयो, अच्छा करियो खाइयो। अच्छा। हाँ, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनका क्या खुशियाँ मिली? उनने बढ़िया खुशी, सब शुभकामनाएं दी, सब नानी मामन ने, बुआ फूफन ने, सब ने। अच्छा, सबने खुशी दी। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भैया। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़े भैया स्कूल, खूब पढ़े लिखे वहाँ बच्चा। बिल्कुल। यानी आप बिल्कुल इसके रिजल्ट से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं भैया। अच्छा।